हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। 5 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं पहले तीनों इंडेक्स को। यहाँ पे देखो, रिलायंस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। बट स्टॉक्स जो है, इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अपोजिट बिहेव हो रहा है आज, नो इशू। परफेक्ट पिक्चर बनने दो, फिर हम ट्रेड लेंगे। अभी ऐसे सच हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। रिलायंस अगर हम देखें इस लेवल के नीचे अगर निकल गया फिर हमको ट्रेड मिल सकता है। ये स्विंग के नीचे निकल गया तो फिर हमको ट्रेड मिल सकता है। वन मिनट में देखते हैं, 1 सेकंड। 1 मिनट में अच्छा दिख रहा है। ये स्विंग के नीचे निकल गया तो हमको ट्रेड मिल सकता है। जब तक ये स्विंग के नीचे नहीं निकलता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जरा जो स्विंग है ना, इस स्विंग के नीचे जब तक नहीं निकलता रिलायंस तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। निफ्टी के केस में भी ये नीचे की तरफ पुल कर रहा है तो हमको थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे की तरफ आने दो इसको, फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर ये स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब ट्रेड लेंगे, नहीं तो ये बीच में भी फंसाने वाला है। नीचे की तरफ ये स्विंग, ऊपर की तरफ ये सारे स्विंग जो है बीच में ये फंसा देगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता तब तक हम नीचे की तरफ नहीं बना सकते पोजीशन। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम ऊपर की तरफ पोजीशन नहीं बना सकते, ठीक है। निफ्टी केस में देखें, ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, चांसेस आर वेरी है यहाँ पे ये रेंज बनाएगा, रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा। दोनों ही केस में हमको देखने को मिलेगा। निफ्टी केस में देखें, निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है बट रिलायंस यहाँ पे पॉज ले रहा है। जब तक रिलायंस इसका लो ब्रेक नहीं करता ये स्विंग का, तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। मेक श्योर जब तक कंफर्मेशन मिलती नहीं है तब तक वेट करो। पेशेंस इज़ द की टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट्स। अब रिलायंस परफेक्ट दिख रहा है। 250 क्वांटिटी सेल किया, ग्रेट। इसी के हाई का स्टॉप लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये अगर निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी फंसा देगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। हल्का सा नीचे की तरफ पुल कर दे इसके आसपास तो हम इसको निकालने वाले हैं। इसको निकाल दिया हमने। नेट टू नेट में हमको कितना हो गया, 300 का लॉस हो गया, कोई इशू नहीं है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसके नीचे की तरफ आ सकता है ये, कोई इशू नहीं है, इसको हम भरेंगे। समथिंग अराउंड 28 तक का आ गया ना, 230 पे लिया तो 28 तक आ गया, मोर देन इनफ होगा, 2 रुपये। और इसके हाई का स्टॉप लॉस होगा विक्स के, ये जो विक्स बनी है इसके हाई का स्टॉप लॉस होगा। तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, 2 रुपये का 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये ट्रेड हमको अच्छा मिल सकता है। निफ्टी इमीडिएटली यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, जब यहाँ के आसपास ये ऊपर की तरफ गया, इस एक सिंगल कैंडल में इमीडिएटली नीचे की तरफ आ गया। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे पॉज बनाया, पॉज लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। थोड़ा सा लेट एंट्री हो गई है इसमें, हमको समथिंग अराउंड जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ के आसपास एंट्री लेनी चाहिए थी। यहाँ के आसपास हल्की सी हम लेट एंट्री मिल गई है, बट नो इशू। चांसेस अगर ये 2 रुपये तो ये फॉल कर ही जाएगा। लेट्स सी। अभी अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन मिल गई है। मार्केट यहाँ से फॉल किया, पुल बैक लेके पॉज लेके नीचे की तरफ आया, अगेन पुल बैक लेके पॉज लेके नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसका लो ब्रेक होता है यहाँ के आसपास हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बट
आई थिंक देखते हैं हमारे पास कितना मार्जिन है, सो डैट हम करते हैं। 2000 के आसपास पड़ा हुआ है, जितना हो सकता है उतना हम क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, सो डैट आपको ये एसएल की तरफ जा रहा है, नो इशू। एसएल जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। अगर इसका लो ब्रेक होगा तभी हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। पहले ऊपर की तरफ गया, इमीडिएटली नीचे की तरफ आ गया। जितने लोगों ने यहाँ के आसपास बाई किया होगा उसका इमीडिएटली एसएल हिट हो गया, उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज बना रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है। 45, हाँ 45 ठीक है। इसका लो ब्रेक ऑन दो, फिर हम 45 क्वांटिटी और ऐड करेंगे, समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास। 29.80 का लो जैसे ही ब्रेक होता है 45 क्वांटिटी हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ओके, अभी ऐसा दिख रहा है कि ये लो ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे जितनी हमको ने डिसाइड किया था, ठीक है। 45 क्वांटिटी हम ऐड करेंगे समथिंग अराउंड कहाँ पे, जैसे इसका लो ब्रेक होता है समथिंग अराउंड 20, यहाँ पे 29.80 का जैसे ही लो ब्रेक होता है यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे। एक काम करते हैं, लिमिट ऑर्डर डाल के हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ के आसपास आएगा 29.80, ये ऑर्डर हमारा पंच हो जाएगा और 45 क्वांटिटी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। निफ्टी के इसमें देखिए, निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्लो एंड स्टडी पुल बैक देख के लोअर लो बना रहा है। अब यहाँ पे इसका ये जैसे ही लो ब्रेक करेगा ये नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। बैंक निफ्टी के केस में यहाँ से आसपास ऊपर की तरफ किया, पुल बैक दिया, यहाँ के आसपास पॉज लिया, पॉज लेके ऊपर की तरफ गया, अगेन इस एरिया पे पॉज ले रहा है। इधर ये लो ब्रेकआउट करेगा, इधर ये लो ब्रेक डाउन करेगा, इधर ये हाई ब्रेकआउट करेगा। अगर हम लोग देखें निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है, बट बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे ही इसको बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट करेगा, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, तब हमको ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक में हमको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी 45 क्वांटिटी ऐड हो गई है, फुल साइज़ क्वांटिटी आ गई है हमारे पास। अब यहाँ के आसपास 2 रुपये के आसपास हमारा टारगेट होगा, ठीक है। एसएल हमारा यहाँ के आसपास ट्रेल हो जाएगा। इसके केस में इसको लो, यहाँ ये स्विंग का जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके केस में ये सारे लेवल्स जो बन रहे हैं ना, यहाँ पे रेंज बन रही है, ये रेंज का जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ के आसपास डे लो के आसपास, या फिर ये स्विंग के आसपास, या फिर ये जो गैप है गैप के आसपास हमको देखने को मिलेगा। ग्रेट। निफ्टी के केस में यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है स्विंग टेस्ट करने। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे गया तो हमको ये प्राइस मोमेंटम मिल जाएगा। अगर नहीं दिया, पॉज ले लिया, फिर भी ये स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आएगा। बैंक निफ्टी के केस में ये रेंज का ब्रेक डाउन होना चाहिए बस, फिर इसको सपोर्ट मिल जाएगा, फिर ये इमीडिएटली नीचे की तरफ फॉल कर देगा यहाँ से ऐसे। अभी अगर हम लोग देखें, ये निफ्टी बार बार आज फंसा रहा है। जितने लोग भी निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे ना, उनको पता चल रहा होगा कितना मुश्किल है आज ट्रेड करना। पता क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो पहले ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे 5 मिनट की, ठीक है, नो इशू। ये यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर आया होगा, बाइंग का प्रेशर आया होगा, ये ऊपर की तरफ गई होगी, ठीक है। फिर ऊपर से स्पाइक लगा के नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर आया है, इतना सारा सेलिंग का प्रेशर आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए, अगेन यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनी, फिर जितने लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे सेलिंग की पोजीशन, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बनी और सबका एसएल हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन इसका पुल बैक लेके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ सबने एंट्री अगेन ले ली, फिर नीचे की तरफ प्रॉफिट हल्का सा दिखा ही, अगेन ग्रीन कैंडल बन गई, अगेन एसएल हिट यहाँ पे, फिर अगेन अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और अगेन यहाँ पे डोजी बन के थोड़ा बहुत एसएल यहाँ पे खा रहा है। बैंक निफ्टी के केस में भी यहाँ पे पहले ऊपर की तरफ गया, पॉज लिया, जैसे ही इस ब्रेकआउट पे एंट्री मिली ऊपर की तरफ किया, फिर इमीडिएटली नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे भी एसएल चल गए। एक बार रिलायंस देखते हैं हम, रिलायंस कैसा बिहेव कर रहा है। रिलायंस हमने एग्जिट कर दिया था ना, रिलायंस देखते हैं। रिलायंस भी यहाँ पे एसएल ही खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा।
समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास हमने लिया था इस कैंडल में। इमीडिएटली यहाँ पे एसएल हमने दे दिया। उसके बाद कुछ ऐसा मूव किया भी नहीं है, रेंज में ही घूम रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ निफ्टी और बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी आज बहुत ही कंफ्यूजिंग मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अगेन यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो फंसाएगा निफ्टी आज। एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं रैदर देन प्रॉफिट के, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी पॉज ले रहा है, यहाँ फिर वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है। निफ्टी जब तक वॉल्टिलिटी क्रिएट करेगा तब तक हमको चांसेस हैं यहाँ पे इधर एसएल चल जाएगा या फिर इधर इसी रेंज के बीच में रहेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से ना ही ऊपर का ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे पा रहा है। दोनों ही केस में हमको बीच में फंसा रहा है। तब तक ये मूव नहीं कर पाएगा जब तक निफ्टी नीचे की तरफ ये स्विंग का लो ब्रेक करके नहीं आ जाए, या फिर अगर ऊपर गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। बट चांसेस वेरी है इसको लो ब्रेक करना चाहिए रैदर देन ऊपर। बट अगर ये ऊपर की तरफ चल गया तो यहाँ पे हमारा एसएल जाने वाला है। अभी अगर हम लोग देखें, रिलायंस प्लान कर रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए। यहाँ से रिलायंस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे पॉज लिया, अब एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे गया फिर यहाँ पे हमको एसएल देना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। फर्स्टली हमारा रिलायंस में एसएल गया। रिलायंस में एसएल क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे निफ्टी जब पॉज ले रहा था, निफ्टी वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा था, तो रिलायंस भी अच्छा खासा मूव नहीं कर पा रहा था, तो रिलायंस में हमारा एसएल गया। उसके ऑयल एंड नेचुरल गैस में हमने जब ट्रेड लिया तब अच्छा खासा प्राइस एक्शन नेगेटिव दिख रहा था, बट यहाँ पे भी एसएल गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी में यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। इस एरिया के आसपास निफ्टी में यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एसएल चला गया। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।